आज अपन रिवीजन करने वाले हैं अध्याय वास्तविक संख्याओं का, जिससे 6 नंबर के प्रश्न आते हैं और अपन इसके बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन क्लास के दौरान कर चुके हैं और जो बड़े प्रश्न आते हैं उनका अध्ययन अपन करने वाले हैं, जो 2 अंक या 3 अंक में प्रश्न आते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न है आपका 3 और 4 के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न करिए आप कितनी परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न उठते ही यहां से मिलेगा आपको 5। तो 5 से बड़ा वाला नंबर क्या होता है? अगला नंबर 5 का 6। तो अब हम 6 हमारे लिए महत्वपूर्ण अंक हो गया, जिसका हमें अंश और हर में पूरा करना है। पहले देखिए 3 था, तो 3 बराबर 3 लिख लीजिए और फिर यहाँ पे कितने अंश चाहिए, तो कितनी परमेय संख्या निकाली? 5। तो 5 से बड़ा वाला नंबर 6। 6 का गुणा ऊपर करिए, 6 का गुणा नीचे करिए, इसलिए आपका बन गया 18/6। और जो दूसरा नंबर था आपका 4 बराबर 4 लिखिए, इसमें भी 6 का गुणा ऊपर करिए, 6 का गुणा नीचे करिए, तो ये आपका बन गया 24/6। अब हमें संख्याएं निकालनी है 18/6 और 24/6 के बीच। 18/6 ब्रैकेट कर दीजिए, अर्थात जी वाला नंबर 3 और वहां पर है 24/6, इसका मान था आपका 4, अर्थात 4 के बीच परमेय संख्या, परमेय संख्या 18 के बाद अगला नंबर होता है कितनी? 19। 19/6, 19 के बाद 20/6, 21/6, 22/6 और 30/6। बहुत अच्छी है, यही संख्याएं आप 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या है। बस आपको प्रश्न में इतना ध्यान रखना कि कितनी परमेय संख्या निकालनी है। जितनी परमेय संख्या निकालनी है उससे एक बड़े नंबर का गुणा कर दीजिए, अंश में कर दीजिए, हर में कर दीजिए और उनके बीच जब इनके सेम हो जाए यहाँ संख्या वाले नंबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 18 और 24 के बीच के नंबर पे होते हैं। अब इसी तरह का एक अगला प्रश्न है, तीन बटे 5 और 4/5 के बीच 6 परमेय संख्या। उसी तरह का प्रश्न है और उसी तरीके से हमें हल करना है। आप देखिए 3/5 बराबर 3/5, पहले जोड़ कर लीजिए। अब एक कितनी परमेय संख्या याद करनी है? 4/5 है। कितनी परमेय संख्या याद करनी है? 6। 6 है तो हमने कहा हुआ कि इससे एक अगला नंबर लीजिए, 6 का अगला नंबर होता है 7, तो हम 7 का गुणा ऊपर कर देंगे और 7 का गुणा नीचे कर देंगे, हो जाएगा 21/35। यह भी संख्या है आपकी 4/5, तो इसके बराबर में लिखिए 4/5 कि हमने 7 का गुणा ऊपर नीचे किया है, 7 का गुणा यहाँ ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 28/35। अब यहां से देखें हम 3/5 की तुल्य भिन्न हो गई हमारी 31/35, 4/5 की तुल्य भिन्न हो गई हमारी 28/35। अब इनके बीच की संख्या निकालते हैं 21/35 अर्थात इसकी तुल्य भिन्न है 3/5 और वो आपका है 28/35 ब्रैकेट में लिखिए, अर्थात ये किसकी तुल्य भिन्न है? 4/5 के बीच परिमेय संख्या। अब 21 के बाद नंबर क्या होता है? 22। 22/35। 22 के बाद होता है 23, तो 23/35। 23 के बाद होता है 24, 24/35। फिर आपको इसी तरह जाएगा 25/35, 26/35 और 27/35। इस तरह से हमें आपके यहाँ कितनी 6 परमेय संख्या बीच में प्राप्त हो गई। इसका एक तरीका और होता है कि अगर आप ये ना समझ पा रहे हो कि किसका मल्टीप्लाई करना है, तो आप 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए और 10 का मल्टीप्लाई नीचे करिए, मतलब 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे, तो उसके बीच में अपन 9 तक परमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद
एक तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। अच्छा, एक आप लोगों से प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? ये आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। एक दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? फिर से सुन लीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि आपको इसका आंसर पता हो। अपन दूसरा पढ़ते हैं कि जो दशमलव प्रसार, कुछ अशांत और अनावर्ती संख्याएं दी गई हैं जिनके दशमलव निरूपण के रूप में हमें व्यक्त करना है, तो इसको अपन पढ़ेंगे। एक प्रश्न है आपका, जीरो दशमलव 6 बार को P/Q के रूप में P/Q मतलब परमेय संख्या। अब हम जानते हैं जो दशमलव निरूपण होता है वो होता है, एक होता है जैसे हम भाग में, दूसरे भाग में रहे हम 10 में, कितनी बार गया? 5 बार, ये 10 आ गया, शेषफल कितना आ गया आपका? 0 आ गया। तो जो दशमलव निरूपण कहलाता है जिसमें शेषफल लास्ट में अगर शून्य आ जाए वो कहलाता है शांत। ये कैसा दशमलव निरूपण है? शांत। और कुछ इस तरह का हो सकता है, जैसे 3 का भाग आपको 10 में लेना है तो बार बार आएगा 3.3, 9 बार जाएगा, फिर 1 आएगा, दशमलव आ गया, फिर 3 बार जाएगा। इस तरह से आपका ये बार बार जो 3 है बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक कहलाता है आसान आवर्ती। आसान आवर्ती, आसान का मतलब होता है कि इसका जो शेषफल है वो बार बार सेम बच रहा है और इस शेषफल शून्य नहीं हो पा रहा, तो रहेगा आसान आवर्ती। आवर्ती मतलब दशमलव के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये आपको हो जाएगा आवर्ती। और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जब आप ऐसे एक नंबर x है और y है, इसका भाग करें यहाँ 1 2 4 7 9 फिर 1 फिर 3 ऐसे आ रहा है। देखिए ये इसका ये जो है ये शांत तो नहीं हो रहा है, तो ये अशांत और कैसा है? अनावर्ती। आवर्ती मतलब नंबर बार बार रिपीट हो, अनावर्ती मतलब नंबर बार बार रिपीट हो। शांत मतलब ऐसा जिसका शेषफल शून्य हो जाए, अशांत का मतलब ऐसा होता है जिसका शेषफल शून्य ना हो, और वो अशांत दूसरे का होता है, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। तो प्रश्न आता है परमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है? तो जो शुरू के जो दो हैं परमेय संख्या के दशमलव निरूपण में आते हैं, और जो तीसरा है अशांत अनावर्ती, तो ये आपका अपरमेय संख्या के दशमलव निरूपण में व्यक्त किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि परमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है, तो परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है? अशांत संख्या का दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होता है। अपन फ्रेंड्स प्रश्न की बात करते हैं। हम इसमें देखिए 6 है, इस टाइप का है, इस टाइप का, तो इसको अपन हल करते हैं। 0.6 का इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब 0.6 डॉट इस तरह से इसका मतलब है कि 6 हमें बार बार रिपीट हो रहा है। हम पहले प्रश्न को मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 बार, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप अगर इसमें क्या करते हैं, 10 का गुणा कर दें, 10 का दोनों को गुणा कर दें, तो देखिए जो हो जाएगा 10x बराबर 10 का गुणा करके दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, तो यह जाएगा 6.6 बार। मतलब ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है, यहाँ जाके फिर यहाँ लग जाएगा, फिर बार बार 6 रिपीट हो तो इसका 6 बार आ जाएगा। ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण आपका 2। अब आप देखिए 10x से 1x से घट जाएगा, समीकरण 2 से 1 को घटाना,
घटा देंगे तो देखिए 10x माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, इसके इसमें क्या है कितना, ये की 6 बार। अब आप देखिए 10x में से एक x गए तो 9x बचेगी, और ये दशमलव के बाद 6 बार है, दशमलव के बाद 6 बार है, तो ये घट गया क्योंकि यहाँ पर आपका 6 में से 0 गया 6, दशमलव के बाद आपने यहाँ 0 हो जाएगा। x बराबर आ गया 6/9, 2 से काट देंगे में जो है जाएगा, इसमें जाएगा 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 9, यह जाएगा आपका 2/3। इस तरह से हम एक प्रश्न को और हल करेंगे जिससे हमें क्लियर हो पाएगा कि वास्तविक बात इसमें है क्या। देखिए अगर दशमलव के बाद एक नंबर रिपीट होता तो आपका 10 का गुणा करिए, 5 तरफ से बाएं तरफ घटाइए और दाएं तरफ से दाएं तरफ घटाइए, तो एक भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए अगला प्रश्न है इसी तरह का है, इसको देखता हूं क्या है इसमें। एक दशमलव 27 का पिछले प्रश्न में अपन ने देखा कि दशमलव के बाद एक अंक था, उसमें बार लगा हुआ था, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है और उसमें बार लगा हुआ है। हल करने का हमारा तरीका वही है जैसा हम हल करते जा रहे थे। 1.27 बार बराबर है 1.27 और रेडियन में 27 और 27 से होते हैं, हम इसमें बार लगा देते हैं। ठीक है, वही नंबर से लिखा हुआ है, वही नंबर से लिखा हुआ है, जो गया हमारा माना, इसी को हम x के बराबर मान लेते हैं, माना x बराबर 1.27 बार, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दशमलव के बाद कितने हैं, 2 अंक, तो एक अंक था तो 10 का गुणा करना है, 2 अंक है तो 100 का गुणा करना है, 100 का गुणा कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 100x, और इसमें करेंगे तो दशमलव आपका यहाँ खिसक जाएगा, 1.127 बार, बस दशमलव के बाद क्या वही रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ लग जाएगा तो दशमलव के पहले 127 हो जाएगा और बाद में इसके 27 बार हो जाएगा। अब हमारी प्रक्रिया वही है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 100x, इसकी लेफ्ट हैंड साइड x, तो 100x माइनस x, इसी तरह यहां करेंगे, इस तरफ है 127.27 बार माइनस 1.27 बार, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ और ये लिखा हुआ है, इसको घटा देते हैं। 100x में से x गया तो कितना होता है 99x, और 127 में से 1 गया तो बचा आपका 126, दशमलव के बाद क्या शून्य हो जाएंगे, x बराबर 126 बटे 3 से भाग जा रहा है, 4 और 2 और ये हो जाएगा 4 से 3 से 3 को 12, 3 दूनी 6, 3 तक का 9, 3 तक का हो जाएगा 42 बटे। इस तरह से हम जो आपके आसान तनावर्ती जाए से दशमलव निरूपण है उसको परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सरल वो जो आपके होते हैं शांत, उसको आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि भाग देते हैं और जो भागफल आता है तो दशमलव निरूपण में हो जाता है, जो दशमलव निरूपण होता है वो आसानी से परमेय संख्या के रूप में बदल जाता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें हर का परवैयीकरण करते हैं और उसके साथ ही एक होता है करणी का प्रश्न होता है। इसमें 4 तरह के प्रश्न हैं जो बार बार आपसे पूछे गए हैं पिछले 5 सालों की परीक्षा में, तो उन्हीं को अपन रिवीजन कर रहे हैं। पहले एक सरल से प्रश्न को लेकर के हल करते हैं और एक इसका कठिन प्रश्न लेते हैं। 1/√7 के हर का परवैयीकरण कीजिए।
किसका परवैयीकरण करना है आपको? हर का परवैयीकरण करना है। पहले लिखिए हल 1/√7। इस संख्या को फिर से हम लिखेंगे और बराबर में इसको लिख लेते हैं। इसका हल क्या है? √7। तो √7 का ही गुणा हम ऊपर करेंगे और √7 का ही गुणा हम नीचे करेंगे। ये आपको हो जाएगा √7/7। अब जो हल है, हर का परवैयीकरण हो चुका है, वह हर के अंदर ऋण नहीं हो, तो यहाँ हर का परवैयीकरण हो चुका है। इस तरह से सरल प्रश्न भी आ सकते हैं। सरल प्रश्न में क्या होता है, जब यहाँ पे एक ही संख्या ऋण के अंदर होती है तो इसी का गुणा हम अंश में करते हैं और इसी का गुणा हर में करते हैं। देखिए 7 का 7 से गुणा होगा तो 7 7 49, रूट के अंदर 49 है तो उसका वर्ग 7 हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही समझिए कि √2 का √2 से गुणा होगा तो रूट के अंदर 4 होगा, इसका वर्गमूल किया सो 2 हो गया। तो हम सीधे तौर से लिख देते हैं कि √2 का √2 से गुणा 2 होता है, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। √7 का √7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। √5 का √5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। जब कोई संख्या रूट के अंदर है और उसी का उसी में गुणा हो रहा है तो रूट को हटा देते हैं और संख्या को हम एक बार लिख देते हैं। इस तरह से हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। ये तो हो गया आपका बहुत सरल सा प्रश्न था परवैयीकरण का। एक और प्रश्न आया था अर्धवार्षिक पेपर में। पांच बटे √3 माइनस √5। ये प्रश्न आएगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा और अपने हल करने का तरीका वही है। हल लिखेंगे 5 बटे √3 माइनस √5। संख्या को जो पद लिखेंगे 5 बटे √3 माइनस √5। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसमें आपको यहाँ पे 2 पद है, किसका गुणा करें? तो इसी संख्या का गुणा करना है। तो जो पूरी संख्या है पूरी का गुणा करना है। पुस्तक लगाइए, पूरी संख्या को लिख लीजिए √3 माइनस √5 ऊपर और इसी तरह से यहाँ पे नीचे लिखिए √3 माइनस √5 यहाँ नीचे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है? ऋण है, तो हम चिन्ह को पलट देते हैं। चिन्ह हमारा प्लस हो जाता है, चिन्ह हमारा प्लस हो जाता है। अब ये हमने इसलिए किया हुआ है, हम आपको यहाँ पे एक सूत्र लिख देते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो जो आपका होता है a² माइनस b²। ये आपका सूत्र है, नीचे हर में अप्लाई होगा। तो जो सूत्र यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ एक बार माइनस का चिन्ह है, एक बार प्लस का चिन्ह है, तो a प्लस b a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b²। इस सूत्र को अप्लाई करेंगे और ऊपर गुणा कर लीजिए। 5 का गुणा यहाँ भी होना है और यहाँ भी होना है। 5 का गुणा √3 से 5 √3 और √5 से 5 √5 और नीचे अपन गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो यहाँ की संख्या √3 है, सो √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग, तो हो जाएगा 5 √3 प्लस 5 √5 वर्ग से वर्ग कट गया तो 3 माइनस 5। फिर इसको लिख लेंगे हम 5 √3 प्लस 5 √5। 3 में से 5 घट रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटने पर बड़ी संख्या में किसका चिन्ह ऋण का, तो ऋण का चिन्ह लगा देंगे। 5 में से 3 गए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बड़े प्रश्न को इस तरह से हर का परवैयीकरण करते हैं और चिन्ह बदल के इसलिए गुणा करते हैं ताकि जी वाला सूत्र लग जाए, a प्लस b और a माइनस b वाला सूत्र लग जाए। इसलिए हम लोग हर का परवैयीकरण करते समय जब 2 पद में होता है तो चिन्ह को पलट देते हैं और हर का ऊपर और नीचे आप गुणा कर देते हैं। अब इसमें अपन को पढ़ना है, एक तरह के प्रश्न और है करणी घात पर, तो उसको और पढ़ेंगे और इसके साथ ही अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न को आगे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो लिख नहीं पाते हैं आपको तो वीडियो को रोकिए और फिर उसको देखते हुए लिखते जाइए। अब हम
करने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और इसके सरल सरल प्रश्नों से पहले चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 64 की घात 1/2। तो यहाँ पे आप करेंगे, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं प्रश्न को हल करने के। 2 से करेंगे इसको 32, फिर 2 से करेंगे कितना हो गया 16, फिर 2 से भाग देंगे इसको 8, फिर 2 से भाग देंगे इसको 4, फिर 2 से भाग देंगे इसको 2, फिर 2 से भाग देंगे इसको 1। देखिए 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 की घात 6 और बाहर घात है 1/2। अब 2 को करिए आप अंदर, 2 और 6 को है 1/2। 2 से 6 को काटेंगे तो कितने बार भाग जाएगा 3 बार भाग जाएगा। तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा है m की a की घात m और पूरे की घात n। तो जो होता है a की घात m गुणे n, ऐसे होता है। तो घात के ऊपर घात होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। क्लास में मैंने आपको बताया था 64 की घात 1/2। तो आपका 64 था जो 8 से काटा तो 8 आ गया और 8 से काटा तो 1 आ गया। ये बन गया 8 की घात 2, पूरी घात है 1/2। तो गया 8 की घात 2 गुणे 1/2। 2 से 2 आपका कट गया, तो बचा 8 की घात 1 बराबर 8। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं और स्टैंडर्ड तरीका ये है आपकी करने का। और उस तरह से भी करते तो भी गलत नहीं। इसके बहुत सारे प्रश्न हैं, सारों का आज हम अध्ययन करेंगे इसके। क्योंकि सभी बड़े प्रश्न हम एक ही वीडियो में शामिल करते हैं, इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से देखिए, 30 से 40 मिनट में पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। आप देखें यहाँ इसे 32 की घात लिखा है 1/5। फिर आप यहाँ पे करिए 32 के गुणनखंड करिए, 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, आधा करते जाते हैं 2 से काटने में 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 बार। सो गई 2 की घात 5 और बाहर घात है 1/5। फिर वही हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 1/5। 5 से 5 कट गया, अच्छा 2 की घात 1 इसके बराबर आ गया आपका 2। इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न है आपकी इसी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज में 9 की घात 3/2। तो 9 की गुणनखंड करेंगे हम। 3 से काटा, 3 से भाग दिया तो 3 बार गया, 3 से 3 में भाग दिया तो 1 बार गया। 3 के बाद कितनी बार 2 बार। सो 3 की घात 2 और 3/2 जो हो जाएगा 2 से 2 आपका कट गया। 3 की घात 3 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 का 9, 9 की 27। अब देखिए एक प्रश्न परीक्षा में आया था 11 की घात 1/2 बराबर 11 की घात 1/4। x की घात m भागे x की घात n बराबर x की घात m माइनस n। इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। तो ये आपको हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 11 की घात 4 ले लिया, इसका लघुत्तम 2 से 4 भाग दिया 2 बार गया, 1 बार गया। 11 की घात 1/4। इस तरह से हम विभिन्न सवाल को इसको हल कर सकते हैं। आपके 2 नंबर और 3 नंबर के सारे प्रश्न इससे कवर हो गए हैं। अब एक अगली वीडियो हम बनाएंगे इसकी जिसमें सारे विकल्प शामिल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।